सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसके अंदर देखो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है वो हमें अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास fx की पावर gx या हम कह सकते हैं gx की पावर hx व्हाटएवर यू कैन से, उस फॉर्म में यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले लॉग यहाँ पे लगा देते हैं। तो लेट अस से कि y इक्वल्स टू दिस पार्ट, राइट। अब पुटिंग log ऑन बोथ साइड बेटा, सो log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें ये जो पावर में है बेटा 2 + 3x, वो हमारा बस बना क्या बेसिकली log x की पावर m विच इज m log x। तो इसको हम ऐसे लिख लो बेटा 2 + 3x इंटू log ऑफ 3 + x अपॉन 1 + x बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब सिंपली अब देखो इसके अंदर और भी हम फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ कर सकते हैं। देखो इस वाले पार्ट को ना, इसमें log a अपॉन b है, तो log a अपॉन b को हम लिख सकते हैं बेटा log a माइनस log b। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे देखो log y इज इक्वल टू 2 + 3। जितना आसान, जितना स्प्लिट हो जाए ना बेटा, उतना स्प्लिट इसको करते रहो, सो दैट हमें आसान रहे इसको सिंप्लीफाई करना, इसको डेरिवेट करना। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, y डैश लगा लो। तो यहाँ पर क्या हो गया, y डैश इंटू log y का डेरिवेटिव 1/y, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम सिंपली लगा देते हैं 2 + 3x और इंटू, अब जो अंदर वाला पार्ट है बेटा उसका हम डेरिवेट यहाँ कर देते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको डेरिवेट कर देते हैं बेटा। log 3 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल है 1/3 + x, और इसका क्या होगा बेटा 1/1 + x। अब यहीं पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा 3 + x इंटू 1 + x, तो यहाँ क्या आएगा 1 + x माइनस 3 - x, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा -2 बच जाता है। तो ये अभी देख रहे हो, अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, दैट मीन्स हमने अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया, अभी हम प्रोडक्ट रूल लगाया है हमने, तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर किया है, जो कि फर्स्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट, दैट मीन्स log ऑफ 3 + x माइनस log 1 + x बेटा। ठीक है, और इंटू 2 + 3x का डेरिवेटिव वेरी सिंपल है, इंटू 3 कर दो, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा देखो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y इंटू, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, दैट मीन्स न्यूमरेटर में यहाँ -2 है, -2 इंटू ये कर दो, -2 इंटू 2 + 3x, और अपॉन में क्या था हमारे पास बेटा 3 + x इंटू 1 + x, वेरी सिंपल। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है देखो, हमारे पास यहाँ है +3 इंटू log ऑफ, या तो इसको एज इट इज लिख दो log ऑफ 3 + x अपॉन 1 + x कर दो बेटा, जैसा हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, राइट। तो ये हमारा पार्ट बन गया है। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो y था हमारा, क्योंकि अब हमने क्या कर रहा है देखो f' 0 पूछ रहा है, अब हमारा f' तो ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा आ चुका है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो y डैश इज इक्वल टू, y कितना है हमारे पास 3 + x अपॉन 1 + x, इसकी होल पावर कितनी है बेटा 2 + 3x है, और अंदर जो पार्ट है वो एज इट इज लिख दो 2 + 3x अपॉन 3 + x इंटू 1 + x, वेरी सिंपल, +3 और एज इट इज इसको लिख दो बेटा 3 + x अपॉन 1 + x बेटा, ये आ गया आपका। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हमें करना क्या है देखो बेटा, अब हमने सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही है, और वो वैल्यू क्या होगी बेटा, वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि f' 0 ढूंढना है हमें, किस पॉइंट पे f' ढूंढना है, 0 पे ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, x जहां पर भी है हमारा, वहां पर आप वैल्यू 0 डाल दो, बस सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 0 डालते हैं हम, तो ये पार्ट कितना हो गया 3 बचा, यहाँ पे 0 डाला 3 बचा, तो यहाँ 0 हो गया पूरा, तो 3 की पावर 2, तो यहाँ पे सिंपल होगी क्या बन गया बेटा 3² बन गया, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये 0 हो गया, तो -2 - 2
-4 बच गया बेटा, ये 0 तो 3 × 1 विच इज 3, वेरी सिंपल, प्लस 3, देखो ये 0 हो गया, यहाँ 0 है 1 ही है तो log 3 हो गया बेटा, वेरी सिंपल, तो यहाँ log 3 लिख दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बना, देखो 9 × मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 9 log 3 अपॉन 3 बेटा, राइट। तो यहाँ पे 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचेगा 3 × -4 प्लस 9 log 3, तो ये हमारा यहाँ पर बच जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आता है? अभी हम इसको और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बच रहा है, -12 और प्लस 27 log 3 बेटा। तो -12 प्लस 27 log 3 बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। तो एक बार हम कोई तरीके आप यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो पहले तो हमने देखा कि भैया ये जो है fx की पावर gx की फॉर्म में हमारा फंक्शन है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लॉग लगाना है, और लॉग लगा के हमने लॉग की प्रॉपर्टी आगे अप्लाई कर दी है, और वहां से हमने y डैश ढूंढ लिया बेटा। और y डैश ढूंढने के बाद हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके जितना हो सकता था वो किया, और फिर हमने वैल्यू क्या पुट करी है बेटा, वहां पे 0 वैल्यू पुट करी। क्यों? क्योंकि हमें f डैश 0 वहां पे ढूंढना था। तो f डैश 0 डालते ही हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास -12 प्लस 27 log 3 आई है, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट बेटा। तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ आवर वर्कशीट। अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और इसमें हमें देखना है, देखो पैरामेट्रिक एक तो फॉर्म है इसके अंदर, और राइट, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे बेटा, पहले हमें dx बाय डी थीटा ढूंढना है जैसे हम करते आए हैं, और dy बाय डी थीटा हमें यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो देखो dx बाय डी थीटा जो होगा बेटा यहाँ पर वो क्या होगा, देखो dx बाय डी थीटा हमारा हो जाएगा -2 sin थीटा ऑब्वियसली, है ना, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा, ठीक है बेटा। ऐसे यहीं पर हम देख लेते हैं बेटा कि dy बाय डी थीटा हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 cos थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा, वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है बेटा, dy बाय dx ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा अपन यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा, आगे पीछे कर लेते हैं इसको, -2 sin थीटा, बिल्कुल सिंपल है, राइट। अब देख रहे हैं हमारा जो है 2 बेटा कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, राइट। तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, उससे हमारे पास देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कैंसिल किया हमने, हमारे पास आया बेटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आता है कि dy बाय dx जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया बेटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, अब हमारा एक सिंपल cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो, और डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला, राइट बेटा। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या आएगा, देखो 2 cos a माइनस cos b, तो 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, वेरी सिंपल, अपॉन sin a माइनस sin b कितना हो जाएगा बेटा, sin a माइनस sin b हो जाएगा हमारा 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, वेरी सिंपल। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे यहाँ आ गया हमारा tan 3 थीटा बाय 2, वेरी सिंपल। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया y डैश, लिख सकते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पे हमने y डैश लिख दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हमें क्या ढूंढना, बेसिकली हमें ढूंढना बेटा y डबल डैश, तो हम यहाँ पे y डबल डैश ढूंढ लेते हैं। तो y डबल डैश जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर
3 थीटा बाय 2 इंटू थीटा, 3 थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, हाफ हो गया, और इंटू हमें लगाना होगा डी थीटा बाय डी एक्स, वेरी सिंपल। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी एक्स इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेटा सेक स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 इंटू हाफ इंटू 1 अपॉन में 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, वेरी सिंपल राइट। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको वैल्यू को। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है बेटा पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, -3/2 होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे सीधा वैल्यू, तो यहाँ पाई बाय 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म ये हो जाएगा बेटा 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 इंटू हाफ 1 अपॉन, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाय 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा साइन पाई बच गया, यहाँ क्या बचा -2 साइन पाई बाय 2, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 3 पाई बाय 4, देखो एक तो स्क्वायर है तो हमें ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू जा रही है, तो सिंपली सेक की जो वैल्यू है पाई बाय 4 पे दैट इज √2, तो √2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया राइट। तो यहाँ पे हमारा √2 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया है बेटा। और इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, ये जो है हमारा 1/2 इंटू 2, ये तो 2 इंटू ये 0 हो गया बेटा, है ना, तो इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा और ये -2 बचेगा बेटा, तो यहाँ हमारा -2 आ जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर, और हमारा जो ऊपर हमारा एक वैल्यू था इंटू 3/2 होगा बेटा, यहाँ पर सॉरी हाफ नहीं हो गया 3/2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 हो गया बेटा सारी जगह पे, है ना, यहाँ पे सॉरी 3/2 हो गया आपका, तो यहाँ पे हमारा 3/2 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया बेटा √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 3 अपॉन -4 कर लो, तो इसे कैंसिल आउट कर दो -2, तो यही हमें वहाँ पर चाहिए था बेटा, तो -3/2 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको अप्रोच किया है। देखो रिकैप हम करते हैं फटाफट से, क्विक रिकैप एक बार। तो यहाँ पे हमने पहला क्या किया, dx बाई डी थीटा ढूंढा और dy बाई डी थीटा ढूंढा, और उसके बाद हमने क्या किया बेटा dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, क्यों, उससे dy बाई dx हमारा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, उससे हमने cos a माइनस cos b अपॉन sin a माइनस sin b, ये फॉर्मूले हमारे लगा दिया, विच इज हमारा सिंप्लीफाई होके कैंसिल आउट हो गई टर्म tan 3 थीटा बाई 2 हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमने tan 3 थीटा बाई 2 का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं बेटा तो वो आया sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स की हमने वैल्यू उठा के डाल दी dx बाई डी थीटा से, और हमने फिर वैल्यू डाल दी बेटा पाई बाई 2, फाइनल आंसर हमारा आ गया -3/2। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 26 बेटा। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आओ देखते हैं इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली लॉग लेंगे अपन, है ना, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा log x की पावर x, तो ये हो जाएगा x log x, वेरी सिंपल। ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 1/y y डैश इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x बेटा। ठीक है, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारा क्या बचा है y डैश इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक वैल्यू भी आ सकती है कि 1 प्लस log x हमारा कितना बन रहा है बेटा, यहाँ से ये बन रहा है हमारा y डैश अपॉन y। ठीक है, तो एक ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाती है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने ढूंढना तो बेटा y डबल डैश है बेसिकली, है ना, तो इस स्टेप में हम y डबल डैश भी ढूंढ लेते हैं। देखो y डबल डैश कितना हो जाएगा हमारा, दिस इंटू में दिस, सो प्रोडक्ट रूल लगा दो, सो y इंटू 1 प्लस log x इज 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू y डैश बेटा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस log x की जो वैल्यू है वो क्या है, y डैश अपॉन y, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, वेरी सिंपल, तो y अपॉन x प्लस y डैश अपॉन y इंटू y डैश। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला फिर, देखो y बाय एक्स प्लस y डैश का होल स्क्वायर अपॉन y इक्वल्स टू
वाई डबल डैश। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। अब हम यहाँ इसको LHS में ले लेते हैं। देखो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 0, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था बेटा। देख कितनी इजीली हमने यहाँ पर इसको टैकल किया है बेटा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार क्विक रिकैप हमने किया क्या। देखो सबसे पहले तो हमने लॉग का यूज़ किया ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन की पावर एफ की पावर जी एक्स वॉट एवर यू कैन से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफरेंशिएट किया है, राइट। आप लोग इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन में भी काम आ जाता है। तो एक्स की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आपके टिप पे होना चाहिए बेसिकली। तो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये जो रिजल्ट है ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो उसके बाद हमने क्या करा बेटा, हमने वाई डबल डैश ढूंढा और सिंपली जो 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा था वाई डबल डैश में, वहां पर 1 प्लस लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो वाई डैश अपॉन वाई वो सब्स्टिट्यूट कर दी है, और सिंपली जो है हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 27। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम अवर वर्कशीट। तो आइए देखते हैं कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, डेरिवेट करना है सीधा। पहले तो क्वेश्चन लिखते थे एक बार, देखो y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट और माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, LHS को भी और RHS को भी बेटा। यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने बताया था आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 1 बाय 2 रूट एक्स ये हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 2x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश बेटा, वाई का डेरिवेटिव, राइट। ऐसे हम इस पे आते हैं, देखो लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ ये फिर से आ गया है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x और माइनस 1 बेटा। तो यहाँ पे ये हमारा बन गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसे कैंसिल कर दो बेटा। तो यहाँ पर हो गया बेटा एक्स वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई डैश इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमारा ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर क्या है, बाहर तो हमारा सेम टर्म है। अब इसका एलसीएम लो, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा, वेरी सिंपल, राइट। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम उस टर्म्स के अंदर जो RHS में हमारी टर्म है, अगर उसमें हम माइनस को कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर में, तो हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गई टर्म हमारी। तो अब देख रहे हैं कि हमारा RHS में क्या बच रहा है वो भी देख लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा बेटा, माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम सिंपली जो हमारा RHS में आ रहा है बेसिकली यहाँ पर फ्रैक्शन में है, हम उसको एलसीएम लेकर और क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो एलसीएम सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है रूट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो यहाँ वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो कैंसिल आउट हो गई सारी टर्म, तो इक्वल्स टू माइनस 1, तो ये बच गया बेटा हमारा। सो दिस फर्दर इंप्लाइज एक्स वाई प्लस वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितने भी मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाटे हैं, मैंने एक डाटाबेस बनाया है पूरा, हर चैप्टर के ऊपर क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, वेदर इट इज फॉर CBSE, वेदर
दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ISC बोर्ड, तो सबके लिए बहुत ही यहाँ पर एडवांटेज इनको मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए वर्कशीट को, जो मेरी mathstudy.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो हम एक बार देख लेते हैं, हमने क्विक रिकैप हमने क्या किया बेटा। तो पहले स्टेप में हमने सिंपली उसको डिफ्रेंशिएट किया है, राइट। प्रोडक्ट रूल लगाया है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सिंपली उसको डेरिवेट हमने कर दिया है। उसके बाद जो है कुछ टर्म हमारा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर दिया है, और उसके बाद 1/√x² को हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पूरे टर्म का जितना LHS RHS का जो LCM हमारा है वो √x² + 1 है, जिससे कि फाइनल जो है आंसर हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 बेटा। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, या कुछ हॉट्स क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं बेटा। हमें प्रूव करना है इसको। तो y = हमारे पास क्या है, देखो √x + 1/√x, राइट। अगर हम इसका LCM लेते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा हमें x + 1/√x, सिंपल। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देते हैं बेटा, y × √x = x + 1 बेटा। क्लियर है सबको। सिंपली अब हमने क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है। तो √x का डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया था 1/2√x, इस रिजल्ट को आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, प्लस √x × y' बेटा = 1। गेटिंग द पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है बेटा, सिंपली इसको LCM लो और इधर उधर कर दो, खत्म कहानी। तो y + 2√x से इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या आएगा, 2x × y' = 2√x। तो क्या हमें यही चाहिए था, बिल्कुल हमें यही आंसर चाहिए था। तो देखा हमारा कितनी जल्दी यहाँ पर हमारा आंसर आया है। अगर हम इसको ऐसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता था क्वेश्चन। हमने सिर्फ क्या किया है कि जो √x है उसको लेफ्ट साइड में लेकर गए, y√x के साथ उसको किया, और वहां पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, जिससे कि हमारा आंसर जल्दी आ गया बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो हमने क्या किया, हमने x + 1/√x यानी कि LCM लेकर √x से मल्टीप्लाई करके x + 1/√x किया। √x को LHS से y के साथ मल्टीप्लाई करा, जिससे हमारा y√x आया, और हमने प्रोडक्ट रूल लगा के सिंपली बेटा उसको डिफरेंशिएट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 29। सो स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो मैं तो यहाँ बताऊंगा कि x⁻ 10x को हम दो तरीके से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले हम अपना नॉर्मल मेथड, जिसके अंदर हम u और v लेते हैं टर्म्स को, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। देखो बेटा, हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लॉग का यूज करेंगे। तो हम लेट अस से कि u है हमारा x⁻ 10x, राइट, और यहाँ पर है v हमारा क्या है, √x² + 1/x। ठीक है बेटा। अब लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो log u = log x⁻ 10x। तो अगर हम यहां पर इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वी विल गेट, यहां पर क्या आएगा हमारा, ये बन जाएगा बेटा 10x log x, राइट। तो 10x प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे, 1/x प्लस log x × sec²x, वेरी सिंपल, राइट। अब इसको यहाँ पर RHS में आप ले जाओ तो वी विल गेट du/dx = u × 10x/x प्लस log x × sec²x बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसको हम फर्दर u की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें du/dx हमें मिल जाता है। तो x⁻ 10x × 10x/x प्लस log x × sec²x बेटा। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ है। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा विच इज v = √x² + 1, उसमें भी हम देखो लॉग का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना इजी यहाँ पर हमें सॉल्व होगा, इजीली कितना सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो
हमारा है बेटा v इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो पार्ट है हमारा ये है इसकी पावर हाफ। वेरी सिंपल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लॉग लेते हैं हम बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे आप लॉग लो, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी पावर m। तो बेटा यहाँ पर क्या है, log x की पावर m, ये हमेशा प्रॉपर्टी याद रखो, log x की पावर m, m log x। तो सिंपली यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, log v इज इक्वल टू हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। और यहाँ देखो log a अपॉन b बन रहा है हमारा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log a माइनस log b बेटा। तो log a माइनस log b, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आप लोगों को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएट अब कर देते हैं। एलएचएस को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv बाय dx हो गया बेटा। ये आरएचएस में क्या है, देखो आरएचएस में log ऑफ दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो गया बेटा, माइनस 1/x बेटा। तो यहाँ पे ये बन गया है। और dv बाय dx अगर हम देखते हैं तो हमारा हो जाता है बेटा v/2 इंटू, अगर इसका एलसीएम लेना तो आप एलसीएम ले सकते हो, इसका सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2x², अगर एलसीएम लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बेटा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आएगा dv बाय dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, v की वैल्यू आएगी आपको ये जो हमने लिया है यहाँ पर, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू हाफ यहाँ लिख लो आप बाहर, और 2x² में से x चला गया तो x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू एक्स बेटा। तो ये आपके पास आ गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास आ गया है x² माइनस 1 अपॉन में x² प्लस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई हो गया है हमारा क्वेश्चन, dv बाई dx हमें मिल गया है और du बाई dx भी हमें यहाँ पर मिल गया है। तो अब हम ये देखते हैं बेटा कि हमारा जो आंसर आएगा ऑब्वियसली क्या आएगा। देखो हमारा आंसर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपली, वो हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो dy बाई dx हमारा कितना हो जाएगा बेटा, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लो पूरी की पूरी टर्म को, राइट। तो यहाँ पर हो गया बेटा x की पावर 10x और 10x बाई x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है बेटा। और प्लस आप लिख लो इस टर्म को एज इट इज, इस टर्म को यहाँ पे लिख लो। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल, राइट बेटा। तो ये तो हमारा एक मेथड था इसको करने का। अब हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं हम अपना दूसरा मेथड के x की पावर 10x को हम कैसे डिफरेंशिएट यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम x की पावर 10x को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रॉपर्टी लगाई थी लॉग की बेटा, उसी मेथड से हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हम लेट अस से कि अगर ये u है हमारे पास तो x की पावर 10x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर log x इंटू 10x बेटा, सिंपल, e की पावर log x इंटू 10x। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो e की पावर देखो du बाई dx हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये e की पावर x एज इट इज रहेगा ऑब्वियसली, e की पावर x एज इट इज लिख लो बेटा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर बेटा, तो log x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x इंटू log x क्या हो जाएगा बेटा 1/x, वेरी सिंपल। तो देखो e की पावर यहाँ पर एज इट इज रह गया, तो इसका मतलब इसको हम वापस ऐसे लिख ले। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया x की पावर 10x है, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या आ गया देखो log x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 10x अपॉन x बेटा।
तो ये हमारा आ गया। अगर आप इस आंसर को देखो और इसको देखो दोनों आंसर सेम है, लेकिन वो वाला जो प्रीवियस था हमारा मेथड वो हमारा लेंथी था, और यहाँ पर हमने लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करा है और हमारा आंसर कितनी जल्दी आ गया। यही मैंने पीछे भी क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी का यूज किया था। तो आप एक समझ लीजिए कि लॉगरिथम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप लॉग को अच्छे से समझते हो, उसके जो कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में उसमें इजी होगा उसको टैकल करना। लेंथी क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत इजी तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। इसको कैसे टैकल करते हैं, देखो बोर्ड में ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला। तो लेट्स सी, देखो सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर y डैश लेना है थ्राइस ऑफ e की पावर 2x इंटू 2। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 2x इंटू 2 सिंपल, प्लस 2 इंटू 3 इंटू e की पावर 3x। e की पावर 3x का डेरिवेटिव हो गया e की पावर 3x इंटू 3, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा 6 इंटू e की पावर 2x प्लस 6 इंटू e की पावर 3x। तो ये हमारा हो गया बेटा y डैश। अब पूछा क्या है, y डबल डैश भी चाहिए हमें ऑब्वियसली, तो y डबल डैश एक और निकाल लो। तो 6 ये होगा ट्वाइस इंटू 2, तो यहाँ पर हो गया बेटा 12 इंटू ई की पावर 2x, और ये 3 जैसे ऊपर हमने लिखा था तो यहाँ हो गया 18 इंटू ई की पावर 3x। तो ये हमारा y डबल डैश भी आ गया यहाँ पे, और y डैश भी हमें मिल गया बेटा। सिंपल। अब हमने क्या करना है, हमें जो इक्वेशन गिवन है बेटा, जो प्रूव करनी है y डबल डैश, उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो y डबल डैश हमारे पास कितना हो गया, देखो 12 इंटू ई की पावर 2x प्लस 18 इंटू ई की पावर 3x माइनस 5 इंटू वाई डैश, तो 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 6 इंटू ई की पावर 3x प्लस 6y बेटा। y क्या है हमारे पास 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x। तो ये हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमने यहाँ पर, राइट। अब हम देख लेते हैं कि इसको एक्सपैंड करके बेटा कि हमारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, क्या ये इक्वल टू 0 है, हमें यही प्रूव करना है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या बन रहा है हमारा, राइट। 12 इंटू ई की पावर 2x प्लस 18 इंटू ई की पावर 3x, ये कितना हो गया बेटा माइनस 30 इंटू ई की पावर 2x माइनस 30 इंटू ई की पावर 3x, और ये कितना हो गया बेटा प्लस 18 इंटू ई की पावर 2x प्लस 12 इंटू ई की पावर 3x। अब देखो कि हमारा क्या क्या टर्म हमारा यहाँ पर बेटा कैंसिल हो रहा है। पहले हम ई की पावर 2x वाली टर्म को यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ माइनस 30 है, देखो 18 ये पॉजिटिव में है हमारे पास 18, और ये 12 30 हो गया बेटा। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा जो है इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया, राइट। ऐसे हमारा देखो e की पावर 3x कितना है, देखो 18 है e की पावर 3x, और यहाँ पर क्या है हमारा 30 e की पावर 3x, ये देखो 12 और 18 30, ये हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 0, सिंपल आ गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन हमने किया है बहुत ही। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। बोर्ड में रिपीट हुआ है काफी बार, हमने सिंपली y डैश करा और y डबल डैश किया, उसको जो हमने इक्वेशन प्रूव करनी थी y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, और हमारा जो है आंसर 0 आ गया। दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 31। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 32 बेटा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन टैकल इट। अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास रूट के अंदर जो पार्ट है वो है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। दैट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा का प्रॉपर्टी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नीचे बेटा। तो हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमें क्या देता है, हमें देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, लॉग ऑफ रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स देगा। ऑब्वियसली 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स होता है। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारा अंदर जो बचता है वो बचता है बेटा रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास लास्ट में क्या बच जाता है बेटा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x। तो ये हमारा बच गया है। तो हमारा कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। ट्रिगो के आइडेंटिटीज तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए बेटा, स्पेशली ये cos 2 थीटा का जो प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पर भी लगाया है
ये तुम्हें एकदम से टिप पे क्लिक करना चाहिए कि बेटा हमें यहाँ पर ये लगाना है इसके अंदर। अब इसको y डैश करते हैं हम अपन सीधा, राइट। तो देखो y डैश अगर अपन करते हैं यहाँ पे, तो log ऑफ x, मान लो log t है, log t का क्या होता है 1/t, सही है। तो 1/t क्या है यहाँ पे tan x है, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ t इज sec स्क्वायर x बेटा। अब इस पार्ट को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो sec स्क्वायर x हमारा क्या होगा 1/cos स्क्वायर x, tan x क्या होगा sin x अपॉन cos x बेटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बच जाता है बेटा, तो हमारा यहाँ पर देखो क्या बच गया 1/sin x इंटू cos x। अब हमारे को यहाँ पर y डैश जो है वो बच रहा है 1/sin x और cos x, राइट। लेकिन हमें आंसर में तो कुछ और ही दिख रहा है, तो हमें आंसर में कुछ और चाहिए। लेकिन हमें आंसर में देखो हमारे पास एंगल भी डबल है, दैट मीन्स कि हमें नीचे sin 2x चाहिए बेटा। वो बेसिकली है क्या 2 cosec 2x इज 2/sin 2x। तो नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास sin x cos x है, तो सिंपली हम क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको, राइट। तो यहाँ पे 2 कर दो इधर, और ऊपर भी हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है बेटा sin 2x आ गया, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे y डैश हमारा क्या बन गया बेटा 2 cosec 2x, और यही हमें रिक्वायर्ड था। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 32। तो देख लो हमने सिंपली क्या करा है बेटा, सिंपली हमने 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दिया है, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे हमारे पास log tan x आया, वहां पे हमने डेरिवेट कर दिया है सिंपली। लास्ट स्टेप में हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, सो दैट नीचे जो हमारे पास sin x cos x था दैट विल बिकम 2 sin x cos x, उससे हमें sin 2x मिल जाए, वेरी सिंपल। तो 2/sin 2x इज 2 cosec 2x बेटा। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा।